गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम पढ़ रहे थे पाठ 5 फ्लोरेंस नाइटिंगेल। पाठ हमारा ये पूरा हो गया था। अभ्यास कार्य भी हमने कर लिया था। उम्मीद है सबने अपने बुक और कॉपी दोनों में ये काम कर लिया होगा। आज हम करेंगे प्रश्नोत्तर। प्रश्नोत्तर में मौखिक प्रश्नोत्तर। ठीक, यहाँ देखिए मौखिक। शुद्ध उच्चारण कीजिए। यहाँ पे कुछ शब्द हैं जिनको आपको बोलकर देखना है कि सही आप बोल पाते हैं या नहीं। ठीक, पहला शब्द है फ्लोरेंस, दूसरा शब्द है नुक्कड़। इसका शुद्ध उच्चारण करना है। ठीक, उद्देश्य, व्यवसाय, दृढ़, ढ के नीचे बिंदी है, ढ़ हो जाएगा। उपलब्ध, नाइटिंगेल, नाइटिंगेल, चिकित्सा, इंग्लैंड, निश्चय, प्रबंध और प्रसिद्ध। ठीक, अब है प्रश्नोत्तर। सोचकर प्रश्नों के उत्तर बताइए। यहाँ पर प्रश्न दिए हैं, उनके उत्तर आपको बताने हैं। पहला प्रश्न है, फ्लोरेंस को बिल्ली किस अवस्था में मिली थी? किस अवस्था में मिली थी? घायल अवस्था में। उसको चोट लगी हुई थी, उसके पैर पे मक्खियां भिनभिना रही थी जहां उसको चोट लगी हुई थी। तो आप क्या लिखेंगे उत्तर? फ्लोरेंस को बिल्ली घायल अवस्था में मिली, उसकी एक टांग घायल थी और उसके घाव पर मक्खियां भिनभिना रही थी। ठीक है, तो पहला प्रश्न इस तरह से लिखेंगे आप। अब दूसरा है, फ्लोरेंस इटली के किस नगर में रहती थी? फ्लोरेंस इटली के किस नगर में रहती थी? फ्लोरेंस इटली के फ्लोरेंस नगर में रहती थी। नगर का भी नाम क्या था? फ्लोरेंस के नाम पर ही था। अगला प्रश्न देखिए, फ्लोरेंस ने अस्पताल में जाकर क्या सीखा? फ्लोरेंस ने अस्पताल में जाकर नर्स का कार्य सीखा। नर्स का काम उसको बहुत पसंद था ना, रोगियों और बीमारों और पीड़ितों की सेवा करना उसको बहुत अच्छा लगता था। ये देखिए यहाँ लिखा था, बीमार और रोगियों की सेवा करना ही जीवन का उद्देश्य था। तो उसके लिए वो क्या बनना चाहती थी? नर्स बनना चाहती थी। फ्लोरेंस ने अस्पताल में जाकर नर्स का कार्य सीखा। ठीक, अब अगला प्रश्न, फ्लोरेंस ने कहाँ सैनिकों की चिकित्सा का उचित प्रबंध किया? कहाँ किया था? जहाँ सैनिक युद्ध कर रहे थे, युद्ध के मैदान में, लड़ाई के मैदान में सैनिकों के शिविरों में ही चिकित्सा का उचित प्रबंध किया गया। तो उत्तर लिखेंगे, फ्लोरेंस ने लड़ाई के मैदान में सैनिकों के शिविरों में चिकित्सा का उचित प्रबंध किया। ठीक है, आप ये प्रश्नोत्तर भी आप अपनी कॉपी में करेंगे। ठीक, पहले आप इधर इस तरह से ये कठिन शब्द करेंगे, उसके बाद शब्दार्थ, फिर रिक्त स्थान, विलोम शब्द, विशेषण और फिर मौखिक प्रश्नोत्तर। ठीक है, ये प्रश्नोत्तर जो मैंने कराए हैं इसे कॉपी में करना है, लिखना है और याद करना है।